जब भी न्यूज़ चैनल खोलो ये लोग देश के सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दों को छोड़कर बाकी सारी बातें कर लेते हैं। हर दिन एक ही कहानी है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, पाकिस्तान, ऑपोजिशन का ड्रामा और वो जो ब्रेकिंग न्यूज़ का रेड बैनर चलता है, पूरे दिन न्यूज़ चैनल पर यही चलता रहता है। पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए देश में जो ये गर्मी का अटैक हुआ है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। ये भी मेरी गलती है। जितनी इन लोगों ने पाकिस्तान की बातें की है उतनी अगर इंडिया की कर लेते तो आज कंडीशन कुछ और ही होती। कभी कभी तो मुझे लगता है कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी आज होती और उनके पास ये आज वाला मीडिया होता तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हम गुलाम हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हमें ये यकीन दिला देते कि ये कंपनी हमारे फ़ायदे के लिए है। ये कोई हाइपोथेटिकल नहीं है, ये उस सिस्टम का एक डिस्क्रिप्शन है जो आज काफ़ी हद तक एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब आप मीडिया ओनरशिप, एडवर्टाइजमेंट, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और ग्लोबल प्रेस फ्रीडम का डाटा देखते हो तो ये पिक्चर और भी ज़्यादा क्लियर नज़र आती है। तो आज हम बात करेंगे इंडियन मीडिया की एक्चुअल रियलिटी की। नो ड्रामा, नो पॉलिटिक्स, नो बाइस, ओनली रियल फैक्ट्स। पहले समझते हैं कि ये जर्नलिज्म का एक्चुअल काम क्या होता है। जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो एक जर्नलिस्ट का ये काम होता है कि वो बिना अपना ओपिनियन डाले पूरा इंसिडेंट लोगों के सामने रखे। उसके बाद लोग खुद डिसाइड करेंगे कि उसका क्या मतलब निकालना है और क्या मतलब नहीं निकालना है। महात्मा गांधी खुद घर घर नहीं गए थे अपनी बात पहुंचाने के लिए। जब वो जेल में थे तभी उन्होंने न्यूज़पेपर के जरिए अपने विचार सभी लोगों तक पहुंचाए थे। यही वजह है कि मीडिया को डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ बोला जाता है। लेकिन अगर आज का मीडिया अगर उस समय एग्जिस्ट करता तो ब्रिटिशर्स उसे खरीद लेते और हम सभी ईस्ट इंडिया कंपनी के फैन होते आज। RSF, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट संगठन है जो दुनिया के सभी देशों की प्रेस फ्रीडम को रैंक करती है। 2026 की रैंकिंग में इंडिया 157 नंबर पर है टोटल 180 देशों में से। सोचो यार, पाकिस्तान 153 पर है, नेपाल 87 पर है, श्रीलंका तक 134 पर है और पैलेस्टाइन जहां इतने लंबे समय से युद्ध चल रहा है उनकी मीडिया की फ्रीडम भी इंडिया से ज्यादा है। और ये कोई नई बात नहीं है, 2014 में हम 140 नंबर पर थे और तब से लेकर आज तक हम लगातार नीचे गिरता है। अब ये सब चीज़ें हो क्यों रही है, ये समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि न्यूज़ चैनल आखिर चल कैसे रहे हैं। एक मेन स्ट्रीम चैनल को चलाने में कितना खर्च आएगा। चैनल सेटअप 80 से 100 करोड़, डिस्ट्रीब्यूशन 30 से 50 करोड़, स्टाफ, रिपोर्टर्स, न्यूज़ गैदरिंग, ये सारा अलग से। कुल मिला के बात करूँ तो एक न्यूज़ चैनल चलाना काफ़ी महंगा पड़ता है। पर इनको पैसा आता कहाँ से है? एक्चुअली में इसके दो सोर्सेस है। पहला है सब्सक्रिप्शन, जो आप DTH को पे करते हो, यही कुछ 5 से 10 रुपए पर चैनल। और दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है एडवर्टाइजमेंट, जो न्यूज़ चैनल का 70 से 75% तक रेवेन्यू जनरेट करता है। मतलब कि जिस कंपनी का न्यूज़ चैनल पर सबसे ज़्यादा ऐड दिखेगा वो एक तरह से उस न्यूज़ चैनल का मालिक हो गया, क्योंकि वही इस न्यूज़ चैनल को चलाने के लिए पैसा दे रहा है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्चा हुआ सिर्फ कैंपेनिंग पर और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मीडिया एडवर्टाइजमेंट में गया, यानी कि गवर्नमेंट खुद इन न्यूज़ चैनल्स की एक बहुत बड़ी कस्टमर है। तो आप खुद सोचो, कोई अपने सबसे बड़े कस्टमर के खिलाफ कैसे जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है मीडिया कंसोलिडेशन का। आज इंडिया का मीडिया बेसिकली 2-3 लोगों के हाथ में है। मुकेश अंबानी का रिलायंस इंडस्ट्रीज 70 से ज्यादा मीडिया आउटलेट्स को कंट्रोल करता है और इनकी रीच 80 करोड़ से ज्यादा इंडियंस तक है। दूसरा है गौतम अडानी, जिसने 2022 में NDTV को टेक ओवर कर दिया। अडानी एंटिटीज अब NDTV में 64% से ज्यादा स्टैक्स रखती है। NDTV, जो कभी इंडिया का मोस्ट क्रेडिबल न्यूज़ चैनल माना जाता था, उसको अब वो ग्रुप कंट्रोल करता है जिसका पर्सनल कनेक्शन है, ये सब जानते हैं। टेक ओवर के बाद रवीश कुमार और श्रीनिवास जैन जैसी बड़ी वॉइसेस ने तुरंत ही रिजाइन कर दिया। अब बात करते हैं कंटेंट की। सारे चैनल्स एक जैसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो फिर आखिर कंपटीशन होगा कहाँ पे? जवाब है TRP पर। और TRP बढ़ती है एंटरटेनमेंट से, ड्रामा से और चिल्लाने से। न्यूज़ चैनल्स ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि उन्हें अपना कंटेंट एंटरटेनमेंट की तरफ शिफ्ट करना होगा, नहीं तो फिर उनके हाल भी DD न्यूज़ जैसे हो जाएंगे। तो आज इन न्यूज़ चैनल्स का प्राइम टाइम देखो। 4 लोगों को बिठा दो स्टूडियो में, जो सबसे ज़्यादा चिल्लाए उसे बार बार मौका दो, सेंसेशनल टाइटल्स रखो और डिबेट करो, लेकिन किसी कंक्लूजन पर मत पहुंचो। हम क्यों लड़े? हम नाइंसाफी करें? हम आदमी को जानवर नहीं इंसान बनाना सिखाते हैं। इंसान को बदतमीजी ना करे, बैठ के रास्ते भागो। नहीं, इस तरीके के नहीं। It is true.
माइंड योर लैंग्वेज। कैसे बोला, कैसे हैसियत हुई उसकी बोलने की? शांत बैठिए। अमीर जी, आप सुनना क्यों नहीं चाहते हैं? और इन डिबेट्स के नेम तो देखो, हंसी आ जाएगी तुम्हें ये सुनकर। क्या एलियन गाय का दूध पीते हैं? इंडियन एयरफोर्स के लापता विमान को शायद एलियन ले गए हैं। आज हम बताने वाले हैं आपको वो वाकया जब बीवी ने बजाया किम का बैंड। जी हाँ, टीम इंडिया विश्व कप इसीलिए जीतेगी क्योंकि विराट के वीरों के पीछे है मोदी की किस्मत। एक्चुअल जो ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। रिपोर्टर्स को बाहर जाना पड़ता है, एविडेंस को कलेक्ट करना पड़ता है और उसे वेरीफाई करना पड़ता है। और ये सब करने से टीआरपी उतनी नहीं आती जितनी कि डिबेट में चिल्लाने से आती है। तो इस तरह ये जर्नलिस्ट एक्चुअली में एक्टर्स हैं जिन्हें नॉलेज कम और एक्टिंग ज़्यादा आती है। अब ये मत कह देना कि ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। कोबरा पोस्ट ने 36 न्यूज चैनल्स पर स्टिंग ऑपरेशन किया और उन्हें पैसे ऑफर किए भड़काऊ न्यूज चलाने के लिए, कम्युनिकेशनल कंटेंट और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, और सारे चैनल्स ने एग्री भी कर दिया। मजाक नहीं कर रहा, ये सारी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है, तुम खुद जाके भी देख सकते हो। नीरा राडिया टेप्स 2010 में लीक हुए टेप्स में एनडीटीवी की बरखा दत्त और राडिया के बीच बातचीत सुनी गई, जिसमें डिस्कशन हो रहा था कि कौन से नेता को कॉलम में ऊपर रखना और किसे नीचे रखना है। प्योर बार्गेनिंग चल रही थी और ये सारी टेप भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हो। कहने का मतलब है कि कोई भी चैनल क्लीन नहीं है, बस सबकी साइड्स अलग अलग हैं। अब एक सेकंड के लिए सोचो कि तुम्हें एक मेल आया जिसमें लिखा है कि आपकी 500 करोड़ की लॉटरी लगी है, बस तुम्हें सिर्फ 500 रुपए ट्रांसफर करने हैं। तुम करोगे? ऑब्वियसली नहीं करोगे। लेकिन इस तरह के ईमेल फ्रॉड से 650 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों को ग्लोबली। ये वेरीफाइड डाटा है। तो अब सोचो कि जो लोग इस तरह के फ्रॉड मेल पर यकीन कर लेते हैं, उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन देकर वोट दिलाना कितना आसान होगा। तुम सोचते हो कि तुम अपनी मर्जी से वोट देते हो, लेकिन जिस इन्फॉर्मेशन या नॉलेज के बेसिस पर तुमने ये डिसाइड किया कि तुम किसे वोट दोगे, अगर वो नॉलेज ही गलत हो तो स्टीव बैनन, जो यूएस के एक्स स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं, उन्होंने कहा था रूलिंग गवर्नमेंट का असली ऑपोजिशन मीडिया होती है और मीडिया को डील करने का एक ही तरीका है, मीडिया में गार्बेज भर दो, लोगों का ध्यान गार्बेज पर रहेगा और तुम अपना काम आसानी से कर सकते हो। ये सिर्फ एक स्ट्रेटजी नहीं है, यही एक्चुअली में इंडिया में हो रहा है। यूके में ऑफकॉम है, ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन, यूएसए में एफसीसी है, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन। ये सारी एजेंसीज अपने अपने देश में न्यूज़ चैनल्स पर दिखाई जाने वाली चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। और इंडिया में न्यूज़ ब्रॉडकास्टर का एक एसोसिएशन है जो खुद उन न्यूज़ चैनल्स ने ही मिलकर बनाया है और उनकी हायर अथॉरिटी भी वही न्यूज़ चैनल्स है। मतलब कि अगर कोई न्यूज़ चैनल कोई गलत काम करे तो कंप्लेन लेकर भी उसी चैनल के पास जाओ। ये चीज़ अपने आप में एक जोक है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, पहले की, आज की या आने वाले की, वो इस न्यूज़ चैनल पर ये मॉनिटरिंग एजेंसी कभी नहीं लगाएगी, क्योंकि उन्हें कंट्रोल चाहिए और ये मॉनिटरिंग आते ही उनका कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बाहर की कंट्रीज में सोशल मीडिया पर झूठ बोला जाता है और मेन स्ट्रीम मीडिया उसे करेक्ट करता है, बट हमारे देश में मेन स्ट्रीम मीडिया पर झूठ बोला जाता है और सोशल मीडिया पर लोग उसे करेक्ट करते हैं। ये सेंटेंस एक ही लाइन में इंडियन मीडिया की पूरी कंडीशन को एक्सपोज करता है। आज के इंडिया में 70% से ज़्यादा न्यूज़ कंजप्शन स्मार्टफोन पर होती है, यूट्यूब, ऐप्स और वेबसाइट्स के थ्रू। टीवी न्यूज़ चैनल्स स्लोली अपना रिलेवेंस खोते जा रहे हैं, इसीलिए न्यूज़ चैनल्स और भी ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं और कंटेंट और भी ज़्यादा सेंसेशनल हो रहा है। तो बात करते हैं सॉल्यूशंस की। पहला, जो न्यूज़ तुम डेली कंज्यूम करते हो उसे अवॉइड करो अगर वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर डिपेंडेंट है। अल्टरनेटिव मीडिया एक्सप्लोर करो जो सब्सक्रिप्शन या फिर डोनेशन बेस हो। ऐसे चैनल्स अपनी ऑडियंस के लॉयल होते हैं, ना कि गवर्नमेंट के। दूसरा, फैक्ट चेक करो। चाहे कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ हो, पहले उसे वेरीफाई करो। आजकल तो वैसे भी एआई का ज़माना है, कोई भी फैक्ट एआई के ज़रिए एक क्लिक में वेरीफाई कर सकते हो। तीसरा, मेन इश्यूज पर फोकस करो। हिंदू मुस्लिम, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, ये सब सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। 10 साल पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी और आज भी नहीं होती है। प्राइवेट स्कूल की फीस 10 साल पहले भी ज़्यादा थी और आज भी ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट तब भी था और आज भी है। ये सारे इश्यूज सिर्फ पार्टी से सॉल्व नहीं होंगे, इन्हें सॉल्व करने के लिए अवेयरनेस लानी होगी, जिनकी बात इन न्यूज़ चैनल्स पर बिल्कुल भी नहीं होती। और चौथा, इस वीडियो के सोर्सेज मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सीधा जाकर खुद वेरीफाई करो। किसी भी चीज पर, इंक्लूडिंग इस वीडियो पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करो। अब आखिर में सिर्फ एक बात, पहले अखबार छप के बिकते थे और आज पहले बिकते हैं और उसके बाद छपते हैं। पहले मीडिया का काम था तुम्हें इन्फॉर्म करना,
लेकिन आज मीडिया का काम है तुम्हें मैनिपुलेट करना और तुम्हें फील करवाना कि तुम इन्फॉर्म हो, और इन दोनों में ही फर्क सिर्फ अवेयरनेस का है। अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो आप उन सिर्फ 5% लोगों में से हो जो सोचने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप लोग सोचते रहोगे तब तक हमेशा आज़ाद रहोगे।